नमस्कार, मैं हूँ मंजू सिन्हा। क्लाम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी ओर से। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो है जीएसटी। कि जीएसटी क्या होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, उनको प्लीज़ आप ज़रूर देखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट स्पेशल ऑफ़र हमारा चल रहा है, तो आपको कोर्सेज़ पे बहुत सारा जो डिस्काउंट ऑफ़र है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे टैक्स को गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से 2017 में जीएसटी लेकर के आया गया, यानी कि वन इंडिया वन टैक्स। उससे पहले वैट सिस्टम था, सेल टैक्स था, आपको बहुत सारे तरह के जो टैक्सेस थे वो लेने पड़ते थे। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक ही टैक्स रखते हैं, तो जीएसटी हमारे सामने में आया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा टैक्स जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। गुड्स का मतलब हो गया जैसे कि फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी है, ग्रॉसरी है, पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है हमारी गुड्स के तहत आती हैं। बिस्किट्स वगैरह हो गए, ओके, तो ये चीज़ें जो है हमारी ये आती हैं गुड्स के अंडर में। ओके, और सर्विसेज क्या हो गया, जैसे कि मोबाइल रिपेयर सर्विस है, आप रिचार्ज कराते हो, अपना फ़ोन करवाते हो, टीवी डिश टीवी रिचार्ज करवाते हो, ओके, कंप्यूटर रिपेयर करवाते हो या प्रिंटर को रिपेयर करवाते हैं, तो ये चीज़ें हमारी सर्विस के तहत में आती हैं। गुड्स पे जो टैक्स है वो अलग लगता है, सर्विसेज के लिए अलग है, तो इसके लिए अलग अलग स्लैब्स भी बनाई हुई हैं। जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सॉरी, यहाँ पे मेरे को करेक्शन करना है, यहाँ पे मैंने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिख दिया, यहाँ पे आएगा स्टेट। ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी जाता है केंद्र सरकार को और जो एसजीएसटी है वो जाता है राज्य सरकार। जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट होगी, जैसे पंजाब में अगर सेल परचेज हो रही है तो पंजाब की गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा और सीजीएसटी यानी कि आधा टैक्स जो है वो केंद्र सरकार को चला जाएगा। आगे मैं आपको डिफाइन करती हूँ इस चीज़ को। ओके, तो जीएसटी काउंसिल जो है उसने जीएसटी की कुछ स्लैब्स बनाई गई हैं उनकी तरफ से, जैसे कि 0% है। 0% क्या लगता है, उन भी चीज़ों पे लगता है जो नॉन ब्रांडेड होती हैं, अनपैक्ड होती हैं, जैसे ईटेबल्स हो गया या फूड हो गया जो आपका ब्रांडेड नहीं है, अनपैक्ड है, लूज में है। ओके, तो उस पर 0% है। पैक्ड फूड जो है, ईटेबल थिंग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्पाइसेस हो गए, उस पर 5% है। ओके, और जो 12% टैक्स है, आपकी जो टैक्स की स्लैब है वो घी है, आलमंड है, फ्रूट जूस है, प्रोसेस्ड फूड है, उस पर 12% लगता है। हेयर ऑयल है, सोप है, सूप है, पास्ता है, बड़ा मस्ती से खाते हैं आप लोग, पास्ता वगैरह सबको पसंद होता है, 18% टैक्स लगता है उस पर। ओके, कंप्यूटर है, उस पर भी 18% टैक्स जो है आपको जीएसटी लगता है। 28%, 28% फ्रिज है, एसी है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक सबको पसंद होता है भाई, तो कोल्ड ड्रिंक पे भी आपका जो कोक है, मैं कोक की बात कर रही हूँ, ये 12 से 15% तक सेस एक्स्ट्रा होता है। सेस एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हो, कोक ले रहे हो, मान लो कोक पे 28% टैक्स है, प्लस उस पर आपको अलग से 12% जो है वो सेस भी लगेगा। ठीक है जी। तो गोल्ड एंड सिल्वर पे 3% जीएसटी है, डायमंड पे अलग जीएसटी लगता है आपका। जैसे मोबाइल सर्विस हो गई, आपकी रिपेयर करवाना है फ़ोन को, तो उसके लिए आप किसी ना किसी सर्विस सेंटर पे जाते हो मोबाइल को रिपेयर करवाने के लिए, कंप्यूटर रिपेयर करवाना है, प्रिंटर रिपेयर करवाना है, तो उस पे ये सर्विसेज के तहत में आता है। तो फॉर एग्जांपल उस पर आपको लगेगा 18% जीएसटी। ओके, क्लियर। सेल परचेज अब हो रही है दो बंदों में। चलिए, एक बंदा माल को सप्लाई करता है,
तो उसे हम कहते हैं सप्लायर। ये मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। अकाउंट्स की लैंग्वेज में तो हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है हम लोगों को कि ये चीज़ें होती क्या है, क्रेडिटर क्या है, डेटर क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, देखो आराम से समझो। जो पर्सन सामान को सप्लाई करेगा क्या वो कहलाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो, आप किसी दुकान से सामान लेने जाते हो, वो जो दुकान वाला आदमी है वो आपको सामान की सप्लाई कर रहा है, तो वो हुआ सप्लायर यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर। ओके। और कस्टमर यानी कि ग्राहक, ग्राहक कौन है? आप हो, क्योंकि आप सामान लेने के लिए गए हो। ओके। तो कस्टमर जो होता है उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सन्ड्री डेटर। इसको और भी डीपली जानना चाहते हो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, ओके, आई बटन में लिंक लगाया हुआ है, और तो आप उस पर क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। ओके। सन्ड्री क्रेडिटर से हम लोग क्या करते हैं, सामान को परचेज करते हैं, और सन्ड्री डेटर को सामान सेल होता है, यानी ग्राहक को माल सेल होता है, और सप्लायर से ग्राहक सामान को परचेज करता है। सिंपल है, ज़्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है। ओके। अब इंट्रास्टेट सेल क्या होता है? अगर एक पर्सन, चलिए मान लेते हैं एक पर्सन है ए जो कि पंजाब का है, दूसरा पर्सन है बी वो भी पंजाब का ही है। अब ये दो पर्सन हैं, यानी एक जो है वो दुकानदार है या एक सप्लायर है जिसके पास जीएसटी नंबर है। ओके। दूसरा पर्सन जो बी है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये कस्टमर है जो अपना सामान उठाता है ए से, यानी सप्लायर से सामान उठाता है और आगे अपना सेल कर देता है। तो यहाँ पे जो बी पर्सन है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ओके। तो यहाँ पे ये सिंपल एक ग्राहक है, यानी इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये पर्सन आगे सामान सेल कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। ओके। दोनों सिचुएशन में ये जो हमारी सेल कहलाएगी ये लोकल रिटेल सेल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। पर्सन ए भी पंजाब से है, पर्सन बी भी पंजाब से है, तो इस सेल को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल या फिर लोकल रिटेल सेल। ओके। तो अगर जीएसटी हमारा यहाँ पे टैक्स की स्लैब 12% है, कोई ऐसा सामान ये लोग आपस में सेल परचेज कर रहे हैं जिस पे टैक्स 12% लग रहा है, तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, यानी ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। ओके। जीएसटी के दो पार्ट हो जाएंगे। जीएसटी अगर 12% है तो उसमें 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% जो है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे स्टेट कौन सी है? पंजाब है, यानी जो पंजाब की सरकार है, पंजाब में जो भी है, तो उस स्टेट को चला जाएगा 6%। ओके। और यहाँ पे इस सेल को हम बोलेंगे B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर सेल किसे कहते हैं, या B2C क्या होता है कि जब एक पर्सन के पास जीएसटी नंबर है और दूसरे के पास नहीं है, तो यानी यहाँ पे जो सप्लाई कर रहा है उसके पास जीएसटी नंबर है, बट जो कस्टमर है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इससे हम बोलेंगे इंट्रास्टेट सेल। ओके। देन अगर जीएसटी यहाँ पे इंट्रास्टेट सेल में 12% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये हमारा। ओके। तो अगर जीएसटी हमारा 12% है तो 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा 6%। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है कि एक पर्सन ए है जो कि पंजाब से है, दूसरा पर्सन बी है जो कि हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है। ओके। एक बंदा पंजाब से है, दूसरा हिमाचल से है, यानी यहाँ पे सप्लायर जो है कस्टमर को सामान दे रहा है जो कि बाहर वाली स्टेट का है, उसकी सेम स्टेट का नहीं है। यहाँ पे दोनों के पास जीएसटी नंबर है। ओके। जब दोनों पर्सन्स के पास जीएसटी नंबर हो तो वो कहलाता है B2B सेल। ये सेल जो है वो इंट्रास्टेट सेल भी हो सकती है या फिर इंटरस्टेट सेल भी हो सकती है। इंटरस्टेट सेल कब होती है? जब
अपनी स्टेट से बाहर कोई सामान की सप्लाई करता है या फिर कोई कस्टमर जब बाहर वाली स्टेट से सामान खरीदता है उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल में क्या होता है, सिर्फ IGST लगता है, यानी सिर्फ 12% ही टैक्स लगेगा। यहाँ पे टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यानी CGST और SGST में डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ IGST लगेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। परचेज 10 पीसीज मोबाइल, प्राइस है एक मोबाइल का 10,000 रुपये, शर्मा सेल से हम खरीद रहे हैं जिसपे CGST एंड SGST 6% लगा हुआ है। यहाँ पे CGST और SGST की बात हुई है तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सेल है वो इंट्रा स्टेट सेल है, लोकल रिटेल सेल है, क्योंकि CGST और SGST यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ IGST होता और या फिर सिर्फ GST 12% होता यहाँ पे, तो वहीं से समझ में आ जाता कि ये जो स्टेट है वो इंटर स्टेट सेल है, यानी कि IGST ही वहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे CGST SGST का जिक्र नहीं है, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो इट मीन्स ये हमारी लोकल रिटेल सेल होगी, हमारी इंट्रा स्टेट सेल होगी, सॉरी यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेज होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अगर हम पहले परचेज करेंगे तभी ना उसको सेल करेंगे हम आगे। तो परचेज़ का ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगी, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पहले GST क्या है, क्या उसकी सेल परचेज़ होती है, क्या है वो समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने पहले जस्ट एक थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको बनाया है, ताकि जब मैं प्रैक्टिकल का वीडियो बनाऊँ तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पहले से पता हो आपने क्या बनाना है, क्या लेजर्स बनाने हैं, कैसे क्या चीज़ क्रिएट करनी है, पहले से आपका एक माइंड सेट हो जाए। ओके, इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो बनाई है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखो नॉलेज लेने के लिए आए हो। मैं भी लर्नर ही हूँ आप लोगों की तरह, क्योंकि एक टीचर जो होता है ना वो भी सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। क्योंकि जब मैंने स्टडी की थी तब तो सिर्फ वैट सिस्टम था, फिर जब GST आया रात को 1-2 बजे तक हम लोग बैठ के अपने ऑफिस में, हमारे साथ अकाउंटेंट्स होते थे, सबका दिमाग ख़राब हो रखा था, भाई ये क्या चीज़ आ गई अचानक से सामने में। हम लोग रात को 1-1, 2-2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के प्रैक्टिस करते थे उस चीज़ को, क्योंकि नई नई चीज़ थी। फिर 1 महीने के बाद जब गवर्नमेंट अपना स्लैब लेके आई, नया नया GST था, अचानक से 1 महीने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लैब्स चेंज कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अकाउंटेंट्स ये सभी का दिमाग ख़राब हो गया था यार, क्योंकि स्लैब चेंज होगी। अगर GST की स्लैब्स ही चेंज होगी तो इट मीन्स एक अकाउंटेंट या एक CA के पास 100, 200, 200 पार्टियाँ होती हैं, उन सभी का डाटा चढ़ाना होता है। किसी आइटम्स हैं 10-10 हज़ार, उससे भी लाखों आइटम एक शोरूम के अंदर में पड़ी होती है, उनको पूरा टैक्स को चेंज करना था। तो ये हमारे लिए एक यादगार है, एक अनोखा एक्सपीरियंस है। तो मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि जो GST काउंसिल है वो भी कुछ ना कुछ नए नए अपडेट करती रहती है, तो हमें भी अपग्रेड रहना पड़ता है। ओके, तो बस सीखिए, सीखने के लिए ही आए हैं। तो मैं भी यहाँ पे हूँ, आप लोग भी यहाँ पे हैं, मैं पूरा अपना 100% देने का कोशिश कर रही हूँ। तो बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ आप लोग सीखने के लिए हो और मुझे ही आपको सिखाना है। ओके, तो चलो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया था कि 10 पीस हमने मोबाइल के ख़रीदे हैं, एक हमारा मोबाइल जो है वो 10,000 का है, जो कि हमने शर्मा सेल से ख़रीदा है, जिस पे CGST 6% लगा है और SGST लगा है 6%। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, टैली के अंदर में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप इन्वेंट्री बोलो, स्टॉक बोलो, मतलब सेम है। ओके, स्टॉक क्या हो गया, वो सामान जो आपके पास पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है, अनसोल्ड है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार कि स्टॉक क्या होता है। ओके, व्हाट इज स्टॉक। तो
यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 3 चीज़ें हमें सबसे पहले करनी होती है। सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिट्स, फिर बनाते हैं ग्रुप, थर्ड नंबर पे हम बनाते हैं आइटम्स। एग्जाम्पल लीजिए, आपको मम्मी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, ऐसे करना, 2 किलो एप्पल ले आना। ओके, तो पहले क्या किया उन्होंने, एक मेज़रमेंट की कि 2 केजी, उसकी यूनिट क्या हुई, केजी। कैसे किसी चीज़ को माप तोल करते हैं, आप कुछ भी मार्केट से लेने जाते हो, आप पहले अपना माइंड सेट करते हो, सोचते हो कि मुझे ये चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ओके, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, कितना पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, 1 करना है, 2 करना है, मीडियम करना है, लार्ज करना है, यानी आप उसका पहले एक मेज़रमेंट करते हो। इसलिए जब आप टैली में वर्क करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो अपना नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी, ये प्रैक्टिकल टॉपिक मेरा नेक्स्ट यही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ओके, तो यहाँ पे यूनिट्स का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ पीसीज में है, केजी में है, ग्राम में है, लीटर में है, एमएम में है, क्या सेंटीमीटर में है, फीट में है। यहाँ पे मैंने सीएम लिखना था, एमएम हो गया वो, सेंटीमीटर में है, फीट में है। कैसे आप उस चीज़ को मापोगे? जैसे एल साइज़ है, एम साइज़ है, एक्सएल साइज़ है, क्या जीन्स होती हैं वो वेस्ट साइज़ होता है उसका, शर्ट्स है एल साइज़ है, एक्सएल है, डबल एक्सएल है। उसी तरह से हमारी जो है वो यूनिट्स जो बनेगी। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो हर जगह यूज़ होता है, कपड़े का शोरूम है या रिटेल स्टोर्स हैं, एवरीवेयर, हर जगह यूज़ होता है। उसी तरह से अब ग्रुप कैसे बनेंगे? अब ये ग्रुप क्या हुआ, मम्मा ने कहा कि ठीक है 2 किलो फ्रूट ले आना। अब वो फ्रूट क्या हुआ, फ्रूट हो गया एक ग्रुप। अब फ्रूट में आप पूछोगे कि फ्रूट में क्या, मम्मा बोलेगी एप्पल, तो एप्पल क्या हुआ, आइटम। तो ग्रुप क्या है यहाँ पे आ गया, जैसे कि मोबाइल है, बिस्किट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, प्लाई बोर्ड हो गया। तो ये चीज़ें हमारे क्या हो गए, एक तरह से आप इसको, ये हमारे ग्रुप हो गए। अब आइटम्स क्या हुई कि मोबाइल तो चाहिए, कौन सा मोबाइल चाहिए, दुनिया भर में इतने ब्रांड के इतनी सारी चीज़ें हैं। यानी आइटम्स का मतलब आप ले सकते हो कि किसी चीज़ का ब्रांड नेम क्या है, कि मुझे MI13 Pro चाहिए जी। ये फ्रूट्स में ग्रुप है अगर, तो फ्रूट्स में क्या चाहिए, एप्पल। एप्पल क्या हो गया, आइटम। तो फ्रूट्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स आ गए ना, एप्पल है, ग्रेप्स है, क्या पाइन एप्पल है, लीची है, ओके, ऑरेंज है। तो यहाँ पे वो चीज़ें क्या होगी, हमारे आइटम्स होगी, और उनका एक ग्रुप निकल के आया, फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स है, क्या ड्राई फ्रूट्स ग्रुप हो गया। ड्राई फ्रूट्स में तो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स आते हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, क्या। तो यहाँ पे मैंने आलमंड्स आइटम का नाम लिखा है। अब बिस्किट है, कौन सा बिस्किट चाहिए, ओरियो है, टाइगर बिस्किट है, क्या 50-50 है, 20-20 है, गुड डे है। तो कौन सा बिस्किट चाहिए और कितने ग्राम का चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग तो अलग अलग आती है। एक तो आपको 10 रुपीज़ वाला मिल जाता है, 50 रुपीज़ वाला भी है। तो कौन सा चाहिए और उसकी कितने ग्राम की पैकेजिंग वाला है, तो वो चीज़ हमने आइटम्स में मेंशन करनी होती है, जो कि हम आगे में अपने प्रैक्टिकल में ज़रूर करेंगे। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे मैंने मेंशन की है। अब इसी क्वेश्चन में, ये जब प्रैक्टिकल इतना इजी भी नहीं है, क्या, हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। तो यहाँ पे देखो, अब हमने जो क्वेश्चन लिया था उसी को मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। परचेज किया था तो हमें लेजर भी बनाने पड़ेंगे और ग्रुप भी बनाने पड़ेंगे। लेजर क्या है, ग्रुप क्या है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, कैसे क्रिएट करना है वो भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूछना है कुछ तो कमेंट कीजिए। अब परचेज की बात हो रही है, तो परचेज किया है तो कितना परचेज करें, कितने % वाला माल आप परचेज कर रहे हो किसी से। 6% CGST है, 6% SGST है, तो इट मीन्स 12% का माल जो है सामान आप परचेज कर रहे हो। के ये जो मोबाइल है, ये चीज़ हम करेंगे अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर में। और जो हम लेजर बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे परचेज़ का लेजर, परचेज @ 12%। इसका ग्रुप आएगा परचेजेज अकाउंट के, इसको अंडर में रखेंगे हम परचेजेज अकाउंट के। अब यहाँ पे CGST और SGST है। जो जब आप परचेज करते हो ना, परचेज पे जो टैक्स लगता है उसे आप इनपुट टैक्स बोलते हो या फिर इनवर्ड बोलते हो। तो यहाँ पे इनपुट या फिर इनवर्ड CGST @ 6% आप दे दोगे। मैंने सिर्फ CGST लिखा है, बट साथ में हम लोग मेंशन कर सकते हैं इनपुट या इनवर्ड CGST @ 6%। क्या, फिर उसके बाद इनवर्ड या इनपुट SGST @ 6%। आप कोई भी जब अपना
टैक्स का लेजर बनाते हो, कोई भी किसी भी तरह का टैक्स होता है उसका ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही आएगा हमेशा, ये आप याद रखना। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का जब आप ग्रुप चेक करते हो ना, आपने जो भी आपके टैक्सेस लगे हुए होते हैं वो आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में मिल जाते हैं कि कितना टोटल आपका टैक्स बन चुका है। ओके, फिर बाद में आप पे कर देते हो, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, तो अब हमने किससे ख़रीदा था, पार्टी का नाम क्या है, जिस पार्टी से सामान हमने परचेज़ किया था वो है शर्मा सेल्स। ओके, शर्मा सेल्स से हमने सामान उठाया है यानी ये परचेज़ किया है, तो शर्मा सेल्स क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों हुआ, क्योंकि ये हमें सामान सप्लाई कर रहा है, ये सप्लायर है, इससे हम सामान परचेज़ कर रहे हैं। ओके, तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। जीएसटी क्या है आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी अगर आया है तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। कि मैंने आपको पहले भी बोला कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए, अभी आपको ऑफ़र्स मिल जाएंगे जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्स पे। ओके, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारी वीडियोस पे कमेंट कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जब डालूंगी उसमें समझा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तब तक गुड लक, बाय बाय।